हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विप्रो, जिसके रिजल्ट्स ने लोगों को डिसअपॉइंट कर दिया है और अभी स्टॉक में एक गैप डाउन ओपन हुई है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है अभी भी। तो बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। 52 वीक का हाई है 443.75, 52 वीक का लो है 352। तो ये है वो न्यूज़ आज ही की है, 19 अक्टूबर, आपको दिख रहा होगा। विप्रो Q2 डिसअपॉइंट्स, अर्निंग वीक्स टू कंटिन्यू, शुड यू बाय होल्ड और सेल स्टॉक। एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप पढ़ सकते हो जाके, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है, आप ये देख सकते हो जो ब्रोकरेज फर्म्स है उन्होंने क्या क्या बोला है इसके बारे में। HSBC है, उन्होंने बोला होल्ड कीजिए, टारगेट प्राइस 350। नोमुरा ने बोला होल्ड कीजिए, टारगेट प्राइस 400। गोल्डमैन सैक्स ने बोला सेल कीजिए, टारगेट है 380। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल हैं और नुवामा इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ इन्होंने बोला होल्ड कीजिए 390। तो ये ब्रोकरेज फर्म्स के जो डेटा है वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये उन्होंने अपनी रेटिंग्स दी है। बाइक रेटिंग अभी किसी ने दी नहीं है, बस जो न्यूट्रल दिया है वो मोतीलाल ओसवाल ने दिया है। होल्ड दिया है HSBC, नोमुरा और नुआमा ने। अब चलते हैं चार्ट पे, जरा बात करते हैं। 52 वीक का हाई आपको पता ही है, लेकिन ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे 740 के आसपास है। ये वीकली चार्ट है। 351 के आसपास में इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे। उसके बाद से अपसाइड गया, देन अभी जो है ये गैप डाउन ओपनिंग है। वीकली चार्ट में आपको नहीं दिख रहा होगा, डेली चार्ट में आपको दिख जाएगा। RSI थोड़ा नीचे जाती हुई दिख रही है, 45 के आसपास में है। वन डे के चार्ट में अगर आप देखोगे, RSI यहाँ पे 32 के आसपास में है। ये गैप डाउन ओपनिंग है। चार्ट में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गैप डाउन ओपनिंग है। ठीक है, तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है और अभी जो स्टॉक है वो 393.20 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ये आर्ली चार्ट है। आर्ली चार्ट में देखेंगे, पहला जो कैंडल है वो ग्रीन बनाया है, यानी कि लोगों ने बाय किया होगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं या फिर ट्रेडिंग जो कर रहे होंगे उनके लिए। क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में थोड़ा अपसाइड मूवमेंट आता है, उसके बाद में स्टॉक्स में सेलिंग आ जाती है। उस केस में जो ट्रेडिंग कर रहे होंगे उन लोगों ने इस स्टॉक में वो खुलते ही बाइंग करना शुरू किया होगा। उसके बाद से एक अपसाइड मूवमेंट आया है। लेकिन अभी जो दूसरी जो कैंडल बन रही है वो रेड बन रही है। तो अभी हम इस पर डिटेल में अगर बात करते हैं, यहाँ पे 351.90 के आसपास में इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद में अपसाइड गया, यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई, उसके बाद अपसाइड। लेकिन जब ये डाउन साइड आया तो उसने इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया 377 के आसपास में। उसके बाद में फिर ऊपर गया, ये लेवल इसने ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आया, फिर से इसने एक जहाँ से ब्रेकआउट हुआ वहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया। राइट, तो प्रीवियस स्विंग इसने ब्रेक नहीं किया, ना ये ब्रेक किया ना ये ब्रेक किया, ये भी ब्रेक नहीं किया, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस फेस हुआ, फिर से दोबारा इसने यहाँ पे एक इसी के आसपास में एक नया स्विंग बना दिया। उसके बाद से अपसाइड, अपसाइड के बाद में उसके बाद से जैसे ही नीचे आया यहाँ पे, तो पहला इसने जो सपोर्ट था उसको रेस्पेक्ट किया, लेकिन अब ये फिर से गिरा। अब ये 393 का जो सपोर्ट था वो इसने ब्रेक किया। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, एक गैप क्रिएट हुआ, अब ये नीचे। अब ये कहाँ पे है, सेम यहाँ पे जहाँ पे इसने पहले भी सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक किया, तो अभी यहीं पे ही बाउंस बैक किया इसने, यहीं से ही। तो ऊपर जो रेसिस्टेंस है वो 396.55 के आसपास में है, जो ये अभी फेस कर रहा है। और नीचे जो अब लेवल है वो 377.10 के आसपास में है, जो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेगा तो ले सकता है। उसके बाद से तो नीचे फिर बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है ये 351.90 के आसपास में। लेकिन ध्यान रखिए, अभी जो लोग इसी स्टॉक पे बहुत पहले से इन्वेस्टेड हैं, या जिन लोगों ने इसी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ले रखा है, उनको अभी स्टॉक को बहुत ज़्यादा दिन तक होल्ड करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पे
कहीं 356, 360, 370 के आसपास में जिन लोगों ने बाई किया हुआ है वो अभी भी इस स्टॉक में प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखोगे विप्रो की तो कोई बहुत बेकार शेयर नहीं है। अगर आप सोचो आईटी का दिग्गज है, हिस्ट्री आप मालूम कर सकते हो इसकी। हिस्ट्री के बारे में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कहाँ था स्टॉक, कहाँ पहुँच गया। उसके बाद से करेक्शन हुआ है, नो डाउट करेक्शन हुआ है इस स्टॉक में। लेकिन जब भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, ये इस टाइप में अगर कोई भी गैप डाउन ओपनिंग हो किसी भी स्टॉक में, उसमें तुरंत बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि गैप डाउन के बाद में स्टॉक डिसाइड करता है कि किस साइड जाना है। तो ऊपर जाएगा तो ये गैप फिल करेगा, ये 407 के आसपास का गैप है। लेकिन इतनी जल्दी से गैप फिल होते नहीं है, क्योंकि स्टॉक पहले अपना कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढेगा। जैसे नीचे सपोर्ट है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 390 के आसपास में, राइट। लेकिन अगर ये इसने ब्रेक कर दिया नीचे की साइड तो 377 है। तो ध्यान रखिए, या तो अपसाइड जाए यहाँ पे ही 396.55 के ऊपर अगर ये जा रहा है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, उससे पहले बाय मत कीजिए। अगर नीचे आ रहा है 377, यहाँ पे आप सेकंड बाय कर सकते हो। यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो आपने फर्स्ट बाय किया, अगर नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस स्टॉक को नीचे आना पड़ेगा 377 या 380 जो ब्रोकरेज फर्म्स भी दे रही है। तो हो सकता है यहाँ पे आके एक सपोर्ट ले ले। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता तब यहाँ आप फर्स्ट बाइंग कीजिए। जो फ्रेश बाइंग कर रहे हैं उनके लिए ये एरिया एक बाइंग जोन एरिया हो जाएगा। अगर ये और भी नीचे आता है तो फिर आपको नीचे क्वांटिटीज ऐड करनी पड़ेंगी। वो ऐड होगी नियर अबाउट 355-56 के आसपास में। यहाँ पे आप बाय कर सकते हो सेकंड क्वांटिटी। तो ये दो एरियाज हैं जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से देखिए रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही कंपनी ख़राब हो गई है, सब कुछ ख़राब हो गया, फंडामेंटल ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है नेक्स्ट वीक तो सॉरी नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट बहुत अच्छे आए तो फिर इसमें एक बहुत तेज़ी दिख जाए, फिर बाद में आप रिग्रेट करो कि यहाँ पे मुझे बाय करना चाहिए था, मैं तो यहाँ से निकल गया। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब गैप हो जाते हैं क्रिएट, स्टॉक को कूल डाउन होने में टाइम लगेगा। मे भी हो सकता है 1 वीक लगा दे या 2 वीक लगा दे। कुछ स्टॉक्स में बहुत तेज़ी से तेज़ी आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है। जब भी रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट के बाद में कुछ ना कुछ अनाउंस करती है कंपनीज। लाइक जैसे कोई मर्जर हो गया, कोई कुछ कंपनी का कोई स्टेक है किसी बड़े प्लेयर ने खरीद लिया, इस टाइप में अगर कुछ न्यूज़ आती है तो स्टॉक में तेज़ी आ जाती है। बट अभी जनरली अगर मैं पुराने कुछ स्टॉक्स बताऊँ आपको, जैसे डेल्टा कॉर्प है या ईएक्स है या नवीन फ्लोरिन है, ये 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें अभी तक गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद से स्टॉक कहीं गए ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अभी सस्टेन ही कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं। या तो स्टॉक फिर डिसाइड करेगा मार्केट की, या तो नीचे आना है या फिर ऊपर जाना है। ऊपर जाना है तो फिर यहाँ 396 के ऊपर ही आप बाई कीजिए। 396.55 को जो लेवल दिख रहा है, यहीं पे बाई करना होगा आपको, और होल्ड कर लीजिए अच्छे लेवल्स तक ऊपर। फिर 422 भी है, उसके बाद में 442 भी है, तो ये लेवल्स हैं ऊपर। लेकिन अभी इसको ऊपर निकलने के लिए स्टॉक को कूल डाउन होना पड़ेगा। धीरे धीरे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ऊपर जा रहा है तो यहाँ से बाइंग कीजिए, और नीचे आ रहा है तो 377 के आसपास में। सो फ्रेंड्स, ये थी इस स्टॉक की डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ इंक्वायरी है आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।